हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज है 5 अगस्त 2023 और 5 अगस्त 2023 से जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको जो है हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में आपसे एक सवाल करूंगा, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने हवाई अड्डे जो है वो 100% हरित ऊर्जा पर चल रहे हैं? तो कितने हवाई अड्डे जो है वो 100% चल रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55। यानी 55 हवाई अड्डे जो है वो 100% जो है हरित ऊर्जा पर चल रही है। आप इमेज में देख सकते हो कि भारत में कितने हवाई अड्डे, तो 55 हवाई अड्डे जो है वो 100% जो है वो हरित ऊर्जा पर चल रहे हैं। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कॉलकॉम इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है वो कॉलकॉम इंडिया ने सई सोवन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सई सोवन को कॉलकॉम इंडिया ने हाल ही में अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ये है आपकी इमेज के सामने सई सोवन, इनको आप देख सकते हो। इनको ही कॉलकॉम ने अभी हाल ही में जो है अध्यक्ष चुना गया है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अग्रणी स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता क्वालकॉम ने सई सोन को क्वालकॉम इंडिया का जो है वह अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 2, सई सोवन जो 2 दशकों से अधिक समय तक क्वालकॉम के साथ है और पहले वो क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर डिवीजन में रणनीति और व्यवसाय विकास के रूप में कार्यरत थे। वह जो है वो किसकी जगह देंगे, तो राजेंद्र वाकड़िया, वागड़िया की जगह लेंगे। वो किसकी जगह लेंगे, राजेंद्र वागड़िया की जो है वो जगह लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हाल ही में कॉलकॉन इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही सोवन को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विश्व एथलीट चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जो है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो विश्व चैंपियनशिप एथलीट की परीक्षा वह बुडापेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे होगी, तो बुडापेस्ट 2023 में होने वाली है। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त में इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज प्रदान करने का जो है निर्णय लिया है। चलिए क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला देश में अपना पहला कार्यालय कहाँ खोलने जा रही है? तो कहाँ खोलने जा रही है, तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है वो टेस्ला कंपनी जो है वो अपना पहला कार्यालय जो है वो खोलने वाली है। आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 है, विजय विडेट्टीवार कितनी बार महाराष्ट्र के विधानसभा के विपक्ष नेता के रूप में जो है वो नियुक्त हुए हैं? तो दूसरी बार जो है विजय विडेट्टीवार जो है वो दूसरी बार महाराष्ट्र के विधानसभा के विपक्ष नेता के रूप में नियुक्त हुए। तो आपको याद रखना है हाल ही में विजय विडेट्टीवार जो है किसके लिए नियुक्त हुए हैं, तो विपक्ष नेता के रूप में नियुक्त हुए और कितनी बार हुए हैं, तो 2 बार, दूसरी बार हुए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम महाराष्ट्र स्टेट के रिलेटेड देख लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ राव शिंदे। और राज्यपाल कौन है, श्री रमेश बैस। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है, मराठी। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पे कितने नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र राज्य का पशु की बात करें तो विशाल गिलहरी पशु है। महाराष्ट्र का वृक्ष जो बात करें तो आम का पेड़ है और राज्य फूल जो है वो जारुल का फूल है। आप यहाँ पे महाराष्ट्र के मैप में महाराष्ट्र को देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत की अंडर 23 पुरुष फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वालिफाइड मिरिंडा को जो है वो अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम का जो है वो मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाल देखभाल घरों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है? तो बाल देखभाल घरों की निगरानी के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मासी पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। तो मासी पोर्टल जो है वो बाल देखभाल और घरों की निगरानी के लिए पोर्टल जो है वो चालू किया है। तो चलिए क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं यानी सीसीआई और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी निर्बंध निरीक्षण के निगरानी ऐप के रूप में इन्होंने विकसित किया है। तो आपको याद रखना है मासी ऐप किसके लिए विकसित किया है? तो मासी ऐप जो है बाल देखभाल और संरक्षण के लिए उन्होंने विकसित किया है। पॉइंट नंबर 2 है, किशोर न्याय और बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 प्रत्येक जिले में कम से कम एक बालक कल्याण नीति समिति जो है वो स्थापित करना जो है वो अनिवार्य होगा। तो आपको याद रखना है ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने किस देश के साथ शांति योजना पर जेद्दा सम्मेलन में भाग लेने वाला है? तो भारत किस देश के साथ में लेने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत यूक्रेन के साथ में शांति योजना पर जेद्दा सम्मेलन में जो है वो भाग लेने वाला है। ये आप इमेज में देख सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री है और ये जो है वो यूक्रेन के मेंबर्स बैठे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं कि भारत और यूक्रेन की शांति योजना पर तटीय शहर जेद्दा में होने वाला 2 दिवसीय सम्मेलन जो है उसमें भाग लेने वाला है। कितने दिवसीय सम्मेलन है? 2 दिवसीय सम्मेलन है, आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, सम्मेलन में आमंत्रित देशों में यूक्रेन समेत कई यूरोपियन देश है, अमेरिका, चीन, ब्राजील भी शामिल होने वाले हैं। मतलब यूक्रेन के सहित अन्य देश भी हैं जो यूरोप से है और अमेरिका, चीन और ब्राजील जो है वो भी इसमें शामिल है। पॉइंट नंबर 3, इस सम्मेलन की मेजबानी जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए प्रयास के लिए की जा रही है। तो ये तीनों जो पॉइंट है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तीनों पॉइंट जो है वो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किस देश ने शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो हाल ही में भारत ने जो है वह स्टडी इन इंडिया जो है वो पोर्टल जो है लॉन्च किया है। देख सकते हो आप, स्टडी इन इंडिया पोर्टल भारत ने लॉन्च किया है। तो चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि भारत को शिक्षा में वैश्विक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने की दृष्टि से सरकार ने स्टडी इन इंडिया मतलब SII पोर्टल जो है वह शुरू किया है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 10 से अधिक देशों के राजदूतों की उपस्थिति में ये संयुक्त रूप से यह पोर्टल जो है वो शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने 10 से अधिक जो है वो राजदूतों की उपस्थिति में यह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो केरल में अभी भी मालाबार नदी महोत्सव जो है उसका 9वां संस्करण जो है वो शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की तरफ हम देखते हैं। तो केरल में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण जो है वो कोझिकोड के तुषारगिरी में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो कोझिकोड के तुषारगिरी में शुरू हुआ था।
इस आयोजन में भारतीय कयाकर्स के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडल जो है वो भाग ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, यह प्रतियोगिता सैलम बॉर्डर क्रॉस और डाउन रिवर प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाएगी। तो याद रखना है, सैलम बॉर्डर क्रॉस और डाउन रिवर जो स्पर्धाओं में वो आयोजित की जाएगी। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद रखना है कि मालाबार जो है वो नदी का महोत्सव कितना संस्करण था, 9वां संस्करण, और कहाँ पे चालू होने वाला है, केरल में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मालाबार रिवर फेस्टिवल 2023। और यहाँ कहाँ पे, कोझिकोड के तुषारगिरी में शुरू होने वाला है। और 10 से अधिक देश उसमें जो है वो भाग लेने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाल ही में जो है वो 5% अंक में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 5.25% की वृद्धि की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला जो कंपाउंड टीम है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है, ज्योति सुरेखा वेन्यम, परनीत कौर और आदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। यह जो है वो किसी भी वर्ग में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का जो है वो पहला स्वर्ण पदक था। पॉइंट नंबर 3 है, 3 भारतीयों ने मैक्सिकन के संयोजन डैफ्ने केटोरो, एना सोफा हंडाडी जियोनो और एंड्रिया बेसोर को 235 और 229 से हरा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय महिला कंपाउंडिंग टीम ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है और यह विश्व तीरंदाजी का पहला स्वर्ण पदक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 है हमारा, किस देश की सेना में इलेक्ट्रिकल वाहनों का समावेश होगा? तो किस देश की सेना में इलेक्ट्रिकल वाहनों का समावेश होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत। भारत जो है वो इलेक्ट्रिकल वाहनों का भी समावेश करने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, भारतीय सेना देश भर के शांति केंद्रों में सीमित संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की जो है वो योजना बना रही है। और इसका जो मेन लक्ष्य है और उद्देश्य है वो भी आपको याद रखना है कि नवीनतम तकनीकों मतलब प्रगति को अपनाना है, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। यह इसका मेन लक्ष्य और उद्देश्य है। और हल्के वाहन में इलेक्ट्रिक होने वाले हैं, बसों में भी इलेक्ट्रिक्स और मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिक यह शामिल किए जाएंगे। मतलब हल्के वाहन प्लस बस और मोटरसाइकिल, यह तीन जो है वो भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो कौन सी इस भारतीय सेना, तो भारतीय सेना जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन लाकर जो है वो प्रगति को अपना रही है, हरित ऊर्जा और प्रोत्साहन को कम कर रही है और जीवाश्म ईंधन को भी कम कर रही है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार ने आयात कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए किस देश के लैपटॉप और टैबलेट के आयात को प्रतिबंध जो है वो कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैबलेट और लैपटॉप को आयात को प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, भारत कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जैविक रसायन चीन से आयात करता है? तो 65% तक वो जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जैविक जो रसायन है वो चीन से आयात करता है। तो भारत में 2022 और 2023 में कितने बिलियन डॉलर के मूल्य के लैपटॉप कंप्यूटर जो वो आयात किया गया है? तो कितने बिलियन डॉलर के? तो 5.33 बिलियन डॉलर मूल्य के जो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो आयात कर दिया गया है। इसलिए अभी चीन पर जो है वो प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री का क्या स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
88। तो वो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री का कितना स्थान है? तो 88वां जो है वो स्थान है। चलिए कुछ क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस वर्ष फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारत का कितना शामिल है? तो भारत जो है वो 500 की सूची में कितने शामिल है? तो 8 शामिल है। और फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कितना स्थान है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 94वां जो है वो स्थान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पीडीएफ का जो है वो आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वें संशोधन लागू करने के लिए आग्रह किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राष्ट्रपति ने श्रीलंका के देश के राष्ट्रपति के 13वें संशोधन लागू करने का उनको आग्रह किया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के संविधान के 13वें संविधान को लागू करने की जो है वो आशा व्यक्त की है, जो भारत और श्रीलंका समझौता 1987 से आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है, जिसकी आधिकारिकता राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम पोट्टे है। जबकि कोलंबो जो है वो वाणिज्य राजधानी है। और श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है वो श्रीलंका है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीलोन जो था वो श्रीलंका का पुराना नाम था। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये श्रीलंका है जो भारत के इस साइड में मौजूद है। तो ये श्रीलंका का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। तो आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल मैंने जो आपको एक सवाल पूछा था उसका आंसर जो है वो आज मैं आप बताता हूँ। तो क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। तो कहा सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया है। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए आपका सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौनी योजना पूरी की है? तो इसका जो आंसर है सौनी योजना किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी जो करंट अफेयर की जो रेगुलर वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पीडीएफ में आपको मैं दो चीजें और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जैसे मास्टर करंट अफेयर जो टारगेट्स मैंने आपके लिए सेट किया है कि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को टिक करो, रीड करते हैं तो रीड को टिक करो। और डेली ये जो 3 टारगेट है वो आपको अचीव करना है। अगर आप ये 30 दिन तक करते हो तो आपकी करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी डाउट्स हो गए वो सारे क्लियर हो गए। अगर फिर भी नहीं क्लियर होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही साथ में मैंने वहाँ पे जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट को डेज है उसकी जो लिस्ट है पीडीएफ में बना के दे दिए। तो आप वहाँ पे से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके आप उस पीडीएफ की रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हो तो हमारा फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप हमको चैनल्स पे फॉलो कर सकते हो। और जो है, अगर आप मुझे प्रोफेशनल आईडी पे फॉलो करना चाहते हो तो हमारी जो प्रोफेशनल आईडी लिंकिन लिंकिन आईडी पे मैंने आपको देके रखी है, तो वहां से भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। तो ये रही आज की करंट अफेयर की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।